पहला 5 साल फिर दूसरा 5 साल, टोटल 10 साल हो गए बीजेपी सरकार के, ठीक है। तो इन 10 सालों में पंचकुला को आप कहाँ पाते हैं? पंचकुला के राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा का नहीं हुआ जिसका विशेष स्नेह अच्छा, पंचकुला के लिए ना दिखाओ। पहले की सरकारों में भी, तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं नेग्लिजेंस का या इग्नोरेंस का शिकार हुआ है पंचकुला? सबसे बड़ा ही शिकार जो है इग्नोरेंस की ही रही है। अच्छा। कालका, पंचकुला, मोरनी। तो एक तो स्थानीय मुद्दे हैं ही हैं पंचकुला में, इसके साथ ही राष्ट्रीय तौर पर जो मुद्दे हैं वो भी कहीं न कहीं पंचकुला की वोटिंग को, पंचकुला की जनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, और वो सारा कुछ जो है वो वोटिंग के दौरान हमें देखने को मिल सकता है। लोगों के अंदर ना जो थोड़ा सा नाराजगी भी है वो भी कहीं ना कहीं इस बार सामने आने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के गिनती के दिन बचे हैं, ऐसे में हम आ पहुंचे हैं पंचकुला, और यहाँ का जो राजनीतिक गणित है और यहाँ की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ वरिष्ठ जो यहाँ के नागरिक हैं उनसे भी बात की, वो भी आप देखेंगे। इसके साथ ही जो पंचकुला से हमारे पीटीसी न्यूज़ के लिए कवर करती हैं उमंग शोरान, उनके साथ हम इस वक्त बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इस क्षेत्र को कवर करती हैं, उनको यहाँ की बारीकियाँ पता है। तो उमंग, एक लाइव आपके साथ हम करना चाह रहे हैं और इन मुद्दों पर, पंचकुला के जो मुद्दे हैं उन पर करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि पहला 5 साल फिर दूसरा 5 साल, टोटल 10 साल हो गए बीजेपी सरकार के, ठीक है। तो इन 10 सालों में पंचकुला को आप कहाँ पाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी विशाली मैम कि पंचकुला हमें बहुत अजीज़ है और पंचकुला से दिल लगी है। सही बात। और बहुत हमें नज़दीक से लगाव है हमारे शहर से, बेहद खूबसूरत, चाहे वो आबो हवा की बात कर ले, नदी, झरने, अभी भी आबो हवा देखो कितनी हाँ, पेड़ पौधे, फूल, और यहाँ के लोग बेहद जिंदा दिल हैं और बहुत खुले हाथों से, गर्माहट के साथ स्वागत करते हैं हर बार बाहर से आके बसने वाले लोगों का, बाहर से आने वाले राजनेताओं का, और यहाँ पर जो भी हर बार चुनाव में जीतते हैं उन प्रतिनिधियों को भी पूरा दिल से, खुले दिल से मौका देती है पंचकुला की जनता। पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन रहा है और भाजपा के जो पंचकुला से विधायक रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, बेहद ही कद्दावर नेता हैं। इस तरह के नेता हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे तब उनके स्कूटर पर पीछे बैठकर ज्ञानचंद गुप्ता जी खुद स्कूटर चलाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ स्कूटर पर बैठकर पंचकुला में अपने राजनीति के दिनों को उन्होंने जिया है। एक कमरे में उनके साथ रहते थे। आज उसी मकान में जो है भाजपा का पुराना कार्यालय भी है। बहुत बड़े बड़े नेताओं, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टारों का लगाव है पंचकुला से। पंचकुला के राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा का नहीं हुआ जिसका विशेष स्नेह अच्छा, पंचकुला के लिए ना दिखाओ। जैसे होता ना कि एक बच्चा जो थोड़ा सा पीछे रह गया हो और सब कमज़ोर हो, उसके प्रति अलग ही लगाव होता है। तो पंचकुला कहीं ना कहीं पहले जैसे कालका में होता था, ये परिसीमन के बाद 2 जिले बन गए, 2 विधानसभा बन गई, कालका और पंचकुला, पहले एक ही थी। तो इसको लेकर जो इसमें अभाव था, हमेशा हर किसी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, हर मुख्यमंत्री के। पर सबसे ज़्यादा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी रहे हैं, चौधरी भजन लाल जी, उनका सपना था पंचकुला को पेरिस बनाना, और इस सपने को हर पंचकुला के व्यक्ति ने अपने आंखों में संजोया। उन्हें लगता था कि बिल्कुल अगर पेरिस जैसा शहर होगा तो पंचकुला, अगर जो यहाँ का विकास है वो जिस वक्त पंचकुला बसा था उससे अगर आज की तुलना करें तो सच में बहुत आगे निकल गया है। यहाँ तक कि आसपास के शहरों को भी आज भी रश्क है पंचकुला के विकास से, चाहे वो खूबसूरती से है, विकास से है, यहाँ के सुंदर सेक्टर हैं, जो यहाँ ट्रैफिक कम है, ग्रीनरी है बहुत। 5 कूले यानी
जलधाराएं बहती थी, नदियाँ, उसके नाम पर पंचकुला इसका नाम पड़ा था। हर तरफ पानी और हरियाली और खूबसूरती प्रकृति की। बड़े बड़े शहर है, एनसीआर है, वहाँ से भी लोग अब छोड़ कर यहाँ बस रहे हैं आके, क्योंकि कोविड ने ऐसा सिखाया कि आप पैसा तो कमा लेंगे लेकिन रहना आपको प्रकृति के अंदर ही है। बिल्कुल ठीक है। समस्याएं बहुत हैं यहाँ पर, जैसा कि हर शहर में होती हैं। लोगों की उम्मीद बहुत है अपने प्रतिनिधि से। ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और पंचकुला से विधायक भी हैं, इससे पहले विधायक रहे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए हैं। अपने सपनों को उन्होंने जोड़ा है पंचकुला से। 7 सरोकार का सपना लेकर वो पंचकुला में कार्य करते रहे। और ब्यूटीफुल सिटी जो होती है, स्मार्ट सिटी पूरे देश में, उसमें भी हमेशा इसको और बेहतर पायदान लाने पर भी उनका विशेष योगदान रहा। पंचकुला में जितने भी हरियाणा के सरकारी महकमे हैं उन सब के मुख्यालय मौजूद हैं, तो एक राजधानी के तौर पे भी इसे हम देख सकते हैं। कार्यकारी राजधानी जो होती है, तमाम हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, सरकार यहाँ से चलती है। लेकिन इतना बड़ा कुछ होने के बावजूद भी जिस तर्ज पे होना चाहिए था विकास, वो कहीं कमी रह गई है। तो इसके पीछे आप वजह क्या मानती हैं? चलिए हम इन 10 सालों को तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते। पहले की सरकारों में भी तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का या इग्नोरेंस का शिकार हुआ है पंचकुला? बिल्कुल, सबसे बड़ा ही शिकार जो है इग्नोरेंस की ही रही है। कालका, पंचकुला, मोरनी। आपको मैं बताना चाहूँगी तमाम पीटीसी के दर्शकों को, पंचकुला के मोरनी जो इकलौता पहाड़ी क्षेत्र है हरियाणा का, जो इतना हिल स्टेशन है और इतना खूबसूरत है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के रहे हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने एडवेंचर को या स्पोर्ट्स को लेकर, टूरिज्म को लेकर भी उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी शुरू की है, उससे काफ़ी बढ़ावा मिला है, कुछ सड़कें भी बनी हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक आज़ादी का 78 साल बाद भी। जी, आपने जो पार्क की बात की, एडवेंचर पार्क की, आप भी गई थी, मैं भी गई थी जब वहाँ उद्घाटन हुआ था। हाँ, तो जिस तरह से उसको सोचा गया था, आज की डेट में भी वैसा तो बन के नहीं अभी तक खड़ा हुआ। नहीं, बिल्कुल बहुत सारे रोजगार थे, होम स्टे की बातें थी कि हर ग्रामीण जो वहाँ बैठे हैं उन्हें रोजगार मिलेगा पर्यटन की दृष्टि से, जैसे हिमाचल या उत्तराखंड या अन्य ऐसे पहाड़ी इलाकों में मिलता है, उस तक नहीं पहुँच पाए हैं। जिस जोर शोर से हुआ था उद्घाटन और लॉन्च किया गया था, वो नहीं पहुँचे हैं। ऐसा क्या क्या आपको वजह लग रही है उमंग कि क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जिस तरह से योजना हमने पूर्व सीएम जो थे मनोहर लाल जी ने जब वहाँ से मतलब स्टेटमेंट दी थी अपनी, तो बहुत आशावादी लगे थे और लगा था कि ये वाकई अगले कुछ सालों में एकदम से बूम वो होगा और बूस्ट करेगा। लेकिन आज की डेट में भी हम कहीं ना कहीं वहीं खड़े हैं। आपको वजह क्या लग रही है कि क्या हो सकता है? देखिए, एक कालका विधानसभा के साथ जिसमें मोरनी भी आता है, उसके साथ एक बदकिस्मती ये भी रही है कि जो सत्ता पक्ष होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वहाँ का विधायक है वो विपक्ष का चुनकर आया। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब वहाँ पर इनेलो के प्रत्याशी जो थे वो थे विधायक। एक बार ज़रूर था कि जब भाजपा की सरकार सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी, और वहाँ पे लतिका शर्मा जो हैं, एक अच्छी महिला नेत्री हैं, वो वहाँ पर रही हैं। उसके बाद फिर वही देखिए, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, लेकिन जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं कारण है, कुछ कनेक्टिविटी का कारण है। ये कई ऐसे कारण हैं जो आज भी कालका और मोरनी थोड़ा पिछड़ा रह गया। पंचकुला में भी ऐसी कई समस्या हैं। पंचकुला बहुत सभ्य लोगों का शहर है। हर ब्यूरोक्रेट जो है अपने रिटायरमेंट के बाद यहाँ रह रहा है, बड़े बड़े लोग रहते हैं। उसके बावजूद जो सड़कें हैं उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। स्ट्रे कैटल्स की जो है उसकी हालत ठीक नहीं है। जो पुलिस फोर्स की बात है, हाँ, पुलिस फोर्स इतनी कम है यहाँ पे, जबकि वीवीआईपी मूवमेंट रहते हैं उसी में ही लगे रहते हैं वो। तो जनता के लिए तो कहाँ उनके पास समय हो पाता है। और जिस तरह से बॉर्डर से घिरा हुआ है, हिमाचल का है, पंजाब का है, तो यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हर चुनाव में रहा है डंपिंग ग्राउंड का, यानी कूड़े के निस्तारण का। उसको लेकर भी ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी, यहाँ पर जो नेशनल ट्रिब्यूनल है उसने भी आकर अपनी टीम से यहाँ सर्वे कराया है। कई सरकारों को फटकारें भी लगी हैं, नगर निगम को भी। उसको लेकर आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। कोई उसका एक हल जो है वो नहीं निकल पाया है, सॉल्यूशन जो कंप्लीट सॉल्यूशन कहा जाता है। स्टे कैटल्स का जैसे मैंने बता ही दिया आपको। और इसके अलावा जो बाकी भी जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, वो भी एक बहुत डिमांड है यहाँ पंचकुला के लोगों की यूनिवर्सिटी को लेकर। अच्छा।
कई इलेक्शंस में वो डिमांड रही है। जो प्रदीप चौधरी विधायक रहे हैं, अभी भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने विधानसभा में इस मांग को कई बार प्रमुखता से उठाया है, क्योंकि आज तक पंचकुला में एक यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई है। तो यहाँ के अपने लोगों के या उनके आगे के भविष्य के लिए बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जो है ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूर सेक्टर 32 में अब बात हो गई है। एक बार पीछे बात आई थी कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जो आयुर्वेद का सेंटर है वो बनेगा, जिसमें खुद रामदेव जो है, बाबा रामदेव योग गुरु, वो यहाँ पहुँचे थे। अनिल विज जी ने खुद इसमें इंटरेस्ट लिया था, पर वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी पर उस पेस पे नहीं हुई है। नदी है जगह जगह, नाले हैं जगह जगह, पूरे पंचकुला में बरसाती नाले। तो घग्गर का देखो, हाँ बिल्कुल घग्गर का ही हाल देखो। हाँ, कहाँ मतलब घग्गर पुल की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत खराब है। गाँव में भी आपको मैं बताना चाहूँगी, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बरसाती नालों में जब पानी आ जाता है तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, या तो रस्सी से टंग के जाते हैं। आपने शायद वायरल वीडियो भी आपने ही भेजी थी, आपने भेजी थी। आप कभी भी पीटीसी न्यूज़ पर सर्च करेंगे मोरनी वायरल वीडियो, तो आप देखेंगे कि किस तरह से बच्चे नदी पे यूनिफॉर्म में भीगे हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर पार करते हैं। कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको चारपाई पे नदी में से कैसे लेके जाया जाता है। कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप है, जबकि 78 साल के बाद, आज़ादी के बाद, वो गांव अभी भी अपनी उन समस्याओं से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। बेसिक उसके लिए आज भी जूझ रहे हैं जी। तो अब जैसे बहुत अच्छी बातें भी पंचकुला की आपने बताई और इन समस्याओं के बारे में, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार के प्रति कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है? बिल्कुल। देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत स्ट्रांगली इस वक्त पंचकुला में है। 10 साल से जैसे भाजपा की सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जो काम भी हुए उसमें भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं वो हर जगह आ रही है। सड़कें जिस दिन बिछती हैं उसके थोड़े दिन बाद पहली बारिश में ही ऐसे पपड़ी होती है, ऐसे उतर जाती है वो पानी में पहली बारिश में। इसके अलावा जैसे हमने कूड़े की बात की, स्टे कैटल की बात की, ड्रग कार्टेल, पहले उड़ता पंजाब कभी कोई मूवी आई थी, अब वो उड़ता हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें भी ये बॉर्डर एरिया हिमाचल है, पंजाब है, इस वजह से कालका पंचकुला में यूथ बहुत अफेक्टेड है। ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में 10 साल में नशे की ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवाई है। कभी कोई कहीं पड़ा मिलता है, पता चलता है इसकी नशे की ओवरडोज। स्टे कैटल की बात करें, डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। डॉग पॉन्ड का निर्माण होना था, उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है लचर हालत से हैं। नदी पे नए पुल बनने हैं, वो भी लचर हालत में हैं। और पंचकुला में जो आबादी अंदर की है, शहर की, मैं आपको बताना चाहूँगी 3 लाख के करीबी आबादी है शहर की, और ज़िले की करीब 5.5 लाख के करीब है। इतना होने के बाद अभी पंचकुला से आगे एक्सटेंशन होना है, पार्ट 3 बनना है, वो कहीं अता पता नहीं है। जो नए लोग आ रहे हैं वो कहाँ घर बसाएं अपना, तो वो सब तमाम समस्याएं हैं अभी भी। अब हम जैसे हमने जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी बात की, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, इन तीनों का यहाँ पे कितना मजबूत है, कौन कमज़ोर है, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा दीजिए कि कौन क्या कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, जो सबसे ज़्यादा टक्कर में है अगर यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी पिछले कुछ सालों में अपने अथक प्रयासों से, क्योंकि वो देखिए आम जनता जब 2 बड़ी पार्टियों से परेशान हो जाती है ना, तो उसको तीसरा विकल्प के रूप में दिखते हैं। फिर कुछ दिल्ली और कुछ पंजाब जो हमारे आसपास के राज्य हैं ना, उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि शायद एजुकेशन, हेल्थ और फ्री बिजली को लेकर जिस तरह के काम दिल्ली या पंजाब में हुआ, शायद उसकी उम्मीद हो। इसके अलावा इनेलो की बात करें, इसमें मैं गुरेज नहीं करूँगी, गांव में अभी भी इनेलो का अच्छा वोट बैंक है। अच्छा। कालका में भी, पंचकुला में भी। लेकिन इनेलो खुद अपनी अस्तित्व को लेकर जूझ रही है, तो वोट बैंक भी क्या कर लेगा। कांग्रेस का काफ़ी अच्छा वोट बैंक है यहाँ पर। अगर विभिन्न वर्गों की बात करें, समाज की बात करें, तो पंचकुला में बहुत बड़ा समाज जो है, जैसे पंजाबियों का, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज जो बहुत बड़ा संख्या में है, ब्राह्मण समाज बहुत बड़ी संख्या में है, राजपूत समाज का भी अच्छा दबदबा है। पंचकुला जो शहर है, आपको समझना पड़ेगा, जैसे विशाली जी और मैं तमाम दर्शकों को भी समझाना चाहूँगी कि इस शहर में बाहर के लोग आके बसे हैं, और इसने दिल से, इस शहर ने उन लोगों को अपनाया, उन लोगों ने दिल से पंचकुला को आत्मसात किया है। और इसीलिए यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, सैनी समुदाय के लोग हैं तमाम जो हैं, और गुज्जर समाज के बहुत लोग हैं यहाँ पर। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पंचकुला को पूरा करते हैं, और उनके सब के अपने अपने सपने हैं, और उसको अगर सरकार या जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, अगर उनको नहीं खरा उतर पाते हैं, तो ये बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। और आने वाली 5 अक्टूबर को भी
जो मैं अपने राजनीतिक और जो देखा है मैंने अपना समय यहाँ पर, जो मेरा अनुभव है पत्रकार के तौर पर, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे बदलाव होने की ज़रूर संभावना नज़र आती है। कुछ मुद्दे तो आपने बता दिए, काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं, कुछ मुद्दे तो आपने बता दिए। विधानसभा चुनावों के दौरान प्रमुख कोई एक मुद्दा जो सभी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आएगा? देखिए, बुनियादी समस्याओं से ही जूझ रहा है तो एक तो एजुकेशन, जो से मैंने बताया आपको कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। रोज़गार एक ऐसा मुद्दा है जिससे ना केवल पंचकुला, पूरा हरियाणा प्रभावित है। जिस तरह से इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, भर्तियों पे रोक लगी हैं, भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं, कोई हाई कोर्ट में, कोई कहीं पे स्टे है, तो रोज़गार जो नए मिलने चाहिए जिस संख्या में, वो नहीं मिले हैं। और अतिक्रमण जैसी समस्याएं हैं, कूड़े की समस्याएं, ये भी अभी भी बने, तो यही मुद्दे रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों को अपने घर से बाहर निकलते जो दिखता है ना, वही समस्या। और ये जैसे कुछ ब्लंडर हुए हैं चीज़ें, जैसे मान लीजिए अग्निवीर जैसी एक यूथ जो है वो इससे प्रभावित होता है। तो गांव में जो हरियाणा के गांव हैं, इतने यहाँ पे जवान हैं आर्मी में, अब उन गांव में अगर अब प्रतिशत देखें तो बहुत कम हो गया है सेना में भेजने के लिए, क्योंकि अब वो जज्बा नहीं रहा कि भाई 4 साल के लिए अपने बच्चों को शहीद करने कौन भेजे, उसका भविष्य नहीं है उसमें। इसके अलावा ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जो पंचकुला, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत ब्यूरोक्रेट्स यहाँ रहते हैं, बहुत कर्मचारी यहाँ हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है ओपीएस। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो भाजपा को बुरी तरह सेधने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। हालांकि वो इसके लिए यूपीएस भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो कितना कारगर होगा उसका भी कुछ कह नहीं सकते। जी जी। तो ये हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एक तो स्थानीय मुद्दे हैं ही हैं पंचकुला में, इसके साथ ही राष्ट्रीय तौर पर जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं पंचकुला की वोटिंग को, पंचकुला की जनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। और वो सारा कुछ जो है वो वोटिंग के दौरान हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सही शब्दों का चुनाव, चाहे साफ तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उनको देखने को मिलेगा। और क्योंकि लोगों के अंदर ना जो थोड़ा सा नाराज़गी भी है, वो भी कहीं ना कहीं इस बार सामने आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से उमंग शिवरान ने जिस तरह से बड़े डिटेल में हमें समझाने की कोशिश की है, और इस ज़िले का जो मूड है, इस ज़िले की जनता का जो एक कह सकते हैं कि एक गणित है, उनकी जो सोच है, उसको हमारे सामने लाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन यानी 5 अक्टूबर को पंचकुला की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। तो पंचकुला से उमंग शिवरान के साथ और कैमरामैन बनी चौहान के साथ वैशाली चौधरी, पंचकुला, पीटीसी न्यूज़ हरियाणा।